हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज नया चैप्टर में आते हैं, मतलब नया एक्सरसाइज में आते हैं। आज इसका पहले कॉन्सेप्ट में आएंगे हम लोग 8.3 का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या क्या चीज़ है थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। तो पहले जो आपको मिलेगा ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। अब इसमें क्या चीज़ है इसको थोड़ा बारीकी से समझना है। पहले तो आपको थोड़ा रिकॉल करने होगा पहला कि मान लीजिए कि ए बी सी ये राइट ट्रायंगल है जिसका B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके पहले वाला एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखे थे उसको थोड़ा हम लोग पहले आ जाते हैं कि ये अगर ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसमें इफ अगर एंगल बी 90 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब होता है कि एंगल ए और एंगल सी दोनों मिला के बाकी 90 होगा, सॉरी 180 डिग्री है। तो अगर एंगल बी को 90 डिग्री हम लोग मान लें तो ए और सी कितना होगा 180 माइनस 90, दैट मीन्स 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए और एंगल सी ये दोनों मिला के आपका 90 डिग्री हो रहा है। तो पहले एक्सरसाइज में हम लोग क्या लिखे थे पहले बार में, उसको पहले आते हैं। अगर उसको देखें आप तो क्या मिलता है कि मान लीजिए कि साइन ए, तो ए अगर एंगल है तो इस ट्रायंगल का हाइट कौन सा है, हाइट है ये वाला। हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो एंगल आपको आइडेंटिफाई, जो एंगल आपको दे रहा है उसका उल्टा तरफ ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट है इसका और ये बेस है, और ये तो हाइपोटेनियस ऑलवेज है 90 का ऑपोजिट में। तो साइन ए अगर बोला जाए तो साइन ए क्या होगा आपका हाइपो बाय हाइट बाय हाइपो, यानी कि हो जाएगा आपका साइन ए का हो गया आपका BC बाय AC। वैसे ही कॉस ए निकालिए, कॉस ए हो जाएगा बेस बाय हाइपो, बेस बाय हाइपो, यानी कि AB बाई AC हो जाएगा। और टेन ए कितना होगा, 10 ए हाइट बाय बेस, यानी कि हो जाएगा आपका BC बाई AB। ये तीनों हम लोग जान चुके हैं। अब और जो तीन है उसको भी आप एक साथ लिख लीजिए, ये तो आपको पता है बाकी तीनों का। अब ये तीनों का रेसिप्रोकल अगर आप देखें तो साइन ए का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, कॉसेक। कॉसेक इसका उल्टा होगा, यानी कि AC बाई BC। और कॉसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए, यानी कि इसका उल्टा AC बाई AB। और 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए, दैट मीन्स AB बाई BC। अब ये जो रेशियोज मिला हम लोगों को, इसको आप पूरा का पूरा इस पूरा बैटेलियन को एक नंबर दे दीजिए, नंबर 1 इसको दे दीजिए, ये फर्स्ट है। अब दूसरा बात, अब क्या करेंगे हम लोग इसको अब उल्टा तरफ से निकालेंगे। अब चलिए ये जो हम लोग पहले बोले थे कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये तो आपको पता है। तो
अगर एंगल सी निकाले तो कितना होगा, जरूर 90 माइनस एंगल ए होगा, और इसको आप 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो फिर एक बार बोल रहे थे, अगर ए और सी, एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री होता है तो एंगल सी कितना होगा, 90 माइनस एंगल ए होगा, ये स्वाभाविक है। अब एक काम कीजिए, अब जैसे कि साइन ए कॉस ए टेन ए एंगल ए का ये सब निकाले हैं, अब एंगल सी का भी निकालिए क्या होता है। तो अगर हम साइन ए निकाले, मान लीजिए साइन ए, सॉरी साइन ए तो निकाल चुके हैं, सी, साइन सी एंगल सी निकाले, तो सी के बदले में, एंगल सी के बदले में हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं, चाहे एंगल ए लिखे या ए लिखे। तो साइन सी मतलब साइन, और सी के बदले में 90 माइनस ए आप लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब यहाँ पे रेशियोज क्या होगा, सी लिए हैं, याद कीजिए आप सी ले रहे हैं, यानी कि आपका अब हाइट कौन सा है, हाइट होगा ये, अब हाइट होगा ये, चूंकि आप सी ले रहे हैं यानी कि हाइट होगा ये, और बेस कौन सा होगा, बेस ये वाला होगा, ये पहले वीडियो में समझाया गया था, तब ये बेस है। अगर आप सी ले रहे हैं यानी कि इसका उल्टा तरफ हाइट होगा और ये बेस होगा। अब साइन का फॉर्मूला क्या था, हाइट बाई हाइपो, यानी कि क्या होगा, ए बी बाई हाइपो ए सी। अब साइन सी कॉस, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस सी का जगह हम लिख रहे हैं 90 माइनस ए, हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए, यानी कि अब कॉस, कॉस का मतलब क्या है, हाइट बेस बाई हाइपो, यानी कि बेस बाई हाइपो आपको क्या होगा यहाँ, बी सी बाई हाइपो ए सी। साइन हो गया, कॉस हो गया, और टेन, टेन सी क्या होगा, टेन, और सी का मतलब 90 माइनस है, हम इसीलिए सी को ऑल्टरनेट ए लिख रहे हैं, 90 माइनस से लिख रहे हैं, क्योंकि इसका सिमिलर मुझे करना है। ये यहाँ पे भी चूंकि एंगल ए को दर्शाया गया है, यहाँ पे भी हम लोग एंगल ए को दिखा रहे हैं। तो टेन सी मतलब टेन 90 माइनस सी। अब टेन मतलब हो गया आपका हाइट बाई बेस, यानी कि इधर क्या होगा, ए बी बाई बी सी। देखिए ए बी बाई बी सी हुआ। अब क्या करना है कि ये तो आपका इतना हो चुका है, अब जैसे इसको आप किए थे उसको भी बाकी तीनों का फॉर्मूला निकाल लीजिए। ये साइन 90 हो गया, कॉस हो गया और टेन हो गया। अब बाकी तीनों का मतलब साइन का कॉस में आते हैं, कॉस 90 माइनस से ये उल्टा हो जाएगा उसका, यानी कि हो जाएगा आपका एसी बाई ए बी। अब दूसरों को लिखिए, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा फिर, कॉस का सेक, सेक 90 माइनस से, मतलब आप ये देखिएगा, ये वाला नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, असल में ये इसका रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं। कॉस का सेक हो जाएगा तो ए सी माइनस बी, ए सी बाई बी सी। अब टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस से हो जाएगा बी सी बाई ए बी। बस ये इधर वाला ये हो गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर और 2 नंबर। अब दोनों को आप देखिए क्या इसमें सिमिलरिटीज मिल रहा है आपको। अब अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयर द रेशियोज इन इक्वेशन 1 and 2
वी फाइंड दैट, इसको देखिए इधर साइन है ए बी बाई बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी यहाँ है, इधर देखिए बी सी बाई ए सी कहाँ है, ये बी सी बाई ए सी है, ठीक है। ये दोनों को पहले देखते हैं, बी सी बाई ए सी और ये बी सी बाई ए सी, या उसको छोड़िए, पहले यहाँ आते हैं, साइन इसको लिखते हैं पहले, साइन। हम फिर बोल रहे हैं ये आपका जरूरी नहीं है, अभी मुझे ये वाला दिखना है, ये सिर्फ एंगल सी को समझाने के लिए था। साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए कितना है, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। अब इधर ए बी बाई ए सी कौन सा है, देखिए ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी मतलब ये कॉस है, इसको लिख लेते हैं कॉस है। अब फिर ये हो गया, अब कॉस 90 माइनस से लिख रहे हैं, कॉस 90 माइनस है कितना है, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। अब इधर देखिए बी सी बाई ए सी कौन सा है, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी यहाँ है, यानी कि साइन है, साइन है, ठीक है। अब उसमें 10 ढूंढिए, 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। अब इधर बी बाई बी सी देखिए कहाँ है, ए बी बाई बी सी, 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 ये है ए बी बाई बी सी, इसको लिखते हैं यानी कि कॉट ए, कॉट ए। अब कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी, इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी, किधर है, ए सी बाई ए बी सेक है, सेक है। अब कॉसेक हो गया सेक, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी, इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी कहाँ है, देखिए ए सी बाई ए बी ये सेक है, सेक सॉरी ए सी बाई बी सी है, सेक 90 माइनस ए सी बाई बी सी है। क्या उत्पन्न देख लेते हैं, ए सी बाई बी सी, इधर देखिए ए सी बाई बी सी कहाँ है, ए सी बाई बी सी कॉसेक है। और एक कॉट अभी भी झूला हुआ है, इसको इसको निकालिए यहाँ से बाहर, कॉट 90 माइनस है यानी कि बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। अब बी सी बाई ए बी कहाँ है, देखिए ढूंढते रह जाएंगे, बी सी बाई ए बी 10 है, 10 है। इससे इसको मिलाइए तो आपको क्या मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। अब देखिए फॉर्मूला और इसमें डिफरेंस क्या है, तो चलिए अब इससे क्या निकल रहा है इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। ऊपर वाला इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं और इसको भी थोड़ा डिलीट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट तो शायद आप जरूरत पड़ा तो ले लिए होंगे, इसको हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं। चलिए और थोड़ा सा, बस और थोड़ा सा, बस। अब क्या मिला, आप देखिए यहां से लिख रहे हैं साइन 90 माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए यानी कि क्या मिल रहा है, साइन ए, फिर 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू मिल रहा है कॉट ए, कॉसेक 90 माइनस ए, इधर लिख रहे हैं
कॉसेक 90 माइनस ए, सेक ए, सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए, कॉसेक ए, और कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10 ए। चलिए, असल में ये फॉर्मूला आपका काम में आएगा, यही है सब फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में आपको डेवलप करना है। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस कोसेक एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ये है आपका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। चलिए दूसरे विषय में आते हैं। अब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल पे आते हैं। एक एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे इवेलुएट 1065 डिग्री बाई कॉट 25 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना आपको बोल रहा है। तो 1065 कॉट 25 डिग्री, कैसे इसको क्या कीजिएगा? तो अब अगर 10 देखते हैं, 10a मतलब फॉर्मूला क्या है इसका? कॉट 90 माइनस ए, 10a मतलब कॉट 90 माइनस ए। अगर 1065 ए मतलब थीटा डिग्री यानी कि 65 हो, तो इसमें अगर बैठा है तो 1090 माइनस ए के जगह में क्या बैठेगा? 65 होगा। तो कॉट 90 माइनस 65 कितना होगा? कॉट 25 डिग्री होगा। अब अगर क्वेश्चन हम लिखें कि 1065 डिग्री बाई कॉट 25 डिग्री क्या होता है, तो अब क्या कीजिएगा? 1065 मतलब कॉट 25 हो गया। अब 1065 मतलब कॉट 25 और नीचे क्या है? कॉट 25। कॉट 25 कॉट 25 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा तो कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। बस ऐसा है। चाहे आप इसको चेंज करते हैं, चाहे इसको चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए 1065 को 10 थीटा मतलब कॉट 90 माइनस थीटा है, तो 10 जितना डिग्री होगा कॉट 90 माइनस उतना ही डिग्री होगा। अब उसको माइनस कर दिए, ये मिल गया। अब इसके जगह में ये बैठा दिए और ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और अगर आप नीचे वाला चेंज करना चाहते हैं तो देखिए इसका हम अच्छा नीचे कर लेते हैं। चलिए दोबारा 1065 बाई कॉट 25 डिग्री। देखिए साथ हम ऊपर वाला रख देते हैं, मेरा इच्छा है कि हम नीचे वाला चेंज करें। तो कॉट और ये थीटा मानिएगा, थीटा या ए कॉट ए। तो कॉट ए का क्या फॉर्मूला होता है? किधर है देखिए, कॉट ए का फॉर्मूला होता है 1090 माइनस ए, यानी कि कॉट ए के बदले में 1090 माइनस ए क्या है? 25। इसको बैठाते हैं तो 1065 और कॉट 25 मतलब कॉट के जगह में, कॉट ए के जगह में 1090 माइनस ए बैठा रहे हैं। 1090 माइनस ए। अब 1065 तो रह गया, नीचे वाला 1090 माइनस 90 माइनस 25 कितना होता है? 65। उसमें भी आपको कट रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, चाहे आप इधर का वैल्यू बैठाएं चाहे आप इधर का वैल्यू बैठाएं, कोई भी निकलना तो सेम है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। चलिए जैसे कि ये एग्जांपल में आते हैं, इफ साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए
माइनस 26 डिग्री। वेयर 3A इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो इसमें 3A को एक्यूट एंगल बोला गया है, मतलब मान लीजिए कि ये 3A है, ये अगर 3A है या ये अगर 3A है तो ये दोनों को मिला के 90 डिग्री होगा। एंगल A और एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये अगर 3A है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 3A, ये बात बोला गया है। तो क्या किया जाए इसके लिए, इफ साइन 3A इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन दिया गया है देखिए, साइन 3A इज इक्वल टू कॉस A माइनस 26 डिग्री दिया गया है। साइन A इज इक्वल टू कॉस A माइनस 26 डिग्री। अब इसमें काम क्या करना है आपको कि देखिए इधर साइन है, इधर कॉस है। A का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है हमें तो यहाँ पे साइन और कॉस को उड़ा देना है, कैसे भी इसको उड़ाइए। अब उड़ाएंगे कैसे, इसको हटाना है हम लोगों को। हटाएंगे कैसे, एटम बम तो नहीं लगा सकते हैं। अब ऐसा एक काम कर सकते हैं, इधर साइन है, इसको भी अगर साइन में कन्वर्ट कर दें तो साइन साइन लुढ़क जाएगा, भाग जाएगा कट के। और अगर इधर कॉस है, इसको भी कॉस कर देते हैं तो कॉस कॉस कसा कसी चला जाएगा। तो बस बात वही करना है। तो किसी को अब चेंज कीजिए, मान लीजिए इसको अगर हम चेंज करें या इसको हम चेंज करें, साइन है, साइन 3A। अब साइन को देखिए, साइन ये है, साइन A मतलब साइन A, ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, कोई भी एंगल 30, 60, 45 कुछ भी हो, एंगल है और कुछ नहीं, बस। यानी कि साइन थीटा दिया हुआ है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला अगर आप देखें तो क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस एंगल या A। तो साइन ये थीटा या A, इसके बदले में हम लिख रहे हैं ये वाला कॉस, समझिएगा ठीक से, 90 डिग्री माइनस A का मतलब ये नहीं, यहाँ पे जो रहेगा ये होगा ये। फिर हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो साइन को कॉस या कॉस को साइन में कन्वर्ट कीजिए, चाहे इधर कीजिए चाहे उधर कीजिए। अब कैसे कीजिएगा, उसके लिए फॉर्मूला है कि अगर साइन है तो साइन का फॉर्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन A के बदले में हम कॉस 90 माइनस A लिख रहे हैं। A का जगह पे यहाँ पे जो रहेगा वही बैठाइएगा, यहाँ पे ये जो रहेगा वही बैठाइएगा यहाँ पे। अब इधर तो जो है उसको रखिए। अब इसमें क्या होता है, ये कॉस कॉस चला गया, यानी कि इसमें आपको रहेगा 90 माइनस 3A, 90 डिग्री माइनस 3A इज इक्वल टू A माइनस 26 डिग्री। आप A दोनों को इधर लाइए, ये को भी इधर लाइए और डिग्रियों को उधर भेजिए। आप 3A और ये हो गया माइनस 4A, ये जोड़ देते हैं, ये माइनस माइनस गया, बाय 4। काट दिए इसको। A इज इक्वल टू 29 डिग्री, बस द वैल्यू ऑफ A इज 29 डिग्री। ऐसे। और अगर हम और एक बार बोल रहे थे, अगर आपको लगे कि इधर का अगर वैल्यू बैठा था तो क्या होता, ये भी थोड़ा देख लीजिए। इतना तो शायद क्लियर है आपका, यानी कि उसको भी थोड़ा देख लेना चाहिए। इधर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए कि साइन 3A इज इक्वल टू कॉस A माइनस 26 डिग्री है, वही लिखे हैं। अब इधर के बदले में हम इधर का मान लीजिए कि चेंज करेंगे। मेरा पापा का बोर्ड है, हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, आपका क्या रहता है। तो ये साइन रहा, इसको हम चेंज करेंगे तो क्या है, कॉस और ये थीटा है या कॉस, ये पूरा का एंगल A मान लीजिए, कॉस A है, क्या देखने की जरूरत नहीं है, पूरा A है, कॉस A। तब कॉस A का फॉर्मूला देखिए, कॉस A साइन 90 माइनस A। तो कॉस A के बदले में हम क्या लिखेंगे, कॉस A के बदले में हम लिखेंगे साइन
90 माइनस ए। ए मतलब ये इसमें जो है वो पूरा, इसमें जो था वो पूरा लिखे थे, इसमें जो है पूरा लिखिए, मतलब ये लिखिएगा। तो इसको आपको क्या करना है, ये घेर देंगे। समझ रहे हैं क्या बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो रहेगा, देखिए यहाँ पे जो है उसी को थीटा या ए मान लिया है, साइन कॉस 90 माइनस ये वाला, यहाँ पे भी कॉस थीटा अगर है साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरा लिखना है। तो इसको हम ब्रैकेट उठाएंगे अभी, नाइन्टी डिग्री माइनस ए माइनस माइनस प्लस 26 डिग्री, साइन साइन लुढ़क जो 3a इज इक्वल टू, इधर क्या रहा, साइन साइन तो कट गया, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 6 11 माइनस ए, इसको इधर लाइए, माइनस से प्लस ए हो जाएगा, यानी कि 4a यानी कि 29 डिग्री, ऐसे। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो रहा है थोड़ा सा देखिए, ठीक से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल में आते हैं। चलिए लास्ट में आते हैं, एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये आपको दिख रहा है कि 85 डिग्री और 75 डिग्री है, लेकिन इसको आपको नीचे लाना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बिटवीन में। तो क्या किया जाए, जादू तो नहीं हो सकता है, और कुछ अगर हो जाए तो हो जाए। चलिए क्या किया जाए, अगर आप ये सब चेहरा देखिए तो सब 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस है। इसको भी एक काम कीजिए, आप 4 को 2 + 2 तो लिख ही सकते हैं, ऐसे ही कॉट 85 को 90 माइनस 5 डिग्री तो लिख ही सकते हैं। 90 से 5 घटाइए तो 85 ही रहेगा, किसी को कुछ बोलने का इसमें हक नहीं है। 75 में क्या कीजिएगा, 90 माइनस 15 कर दीजिए, कितना होता है देखिए, हो जाता है 90 माइनस 15 75 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं 85 को 90 माइनस 5, 75 को 90 माइनस 15, हर वक्त 90 माइनस चलेगा। अब फॉर्मूला चेक कीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, इट मीन्स 10, और थीटा के बदले में क्या होगा, ये पीछे वाला ए, प्लस कॉट 90 माइनस 15, सॉरी कॉस 90 माइनस 15 साइन ए, साइन ए कौन सा है 15 डिग्री है। बस आप देखिए ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बिटवीन आ गया है, 5 डिग्री और 15 डिग्री। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड डे।